द बिग स्प्लैट का संबंध है अ चंद्रमा की उत्पत्ति से, बी पृथ्वी की उत्पत्ति से, सी उल्काओं की उत्पत्ति से, डी तारों की उत्पत्ति से। उत्तर अ चंद्रमा की उत्पत्ति से। जेम्स तथा जेफरीज ने पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया है? अ एक तारक सिद्धांत, बी द्वैतारक सिद्धांत, सी निहारिका सिद्धांत, डी विस्थापन सिद्धांत। उत्तर बी द्वैतारक सिद्धांत। निहारिका परिकल्पना के आधुनिक संशोधित स्वरूप में ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को सबसे सटीक रूप में कौन सा कथन व्यक्त करता है? अ तीव्र विस्फोट से ग्रहों का तात्कालिक निर्माण, बी गुरुत्वीय पतन द्वारा एकल गैसीय पिंड का निर्माण, सी धूल एवं गैस कणों का टकराव व अभिवृद्धि द्वारा क्रमिक विकास, डी सूर्य के विखंडन से ग्रहों का अलग होना। उत्तर सी धूल एवं गैस कणों का टकराव व अभिवृद्धि द्वारा क्रमिक विकास। पृथ्वी के आंतरिक विभेदन डिफरेंशिएशन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? अ बाह्य अपक्षय क्रियाएं, बी गुरुत्वीय पृथक्करण एवं तापीय ऊर्जा, सी प्लेट विवर्तनिकी, डी ज्वालामुखीय विस्फोट। उत्तर बी गुरुत्वीय पृथक्करण एवं तापीय ऊर्जा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य है? अ जीवन का आगमन उल्कापिंडों द्वारा हुआ, बी जीवन का विकास जैविक उत्प्रेरक से हुआ, सी जीवन जटिल जैविक अणुओं के रासायनिक विकास से उत्पन्न हुआ, डी जीवन का विकास केवल स्थलीय वातावरण में हुआ। उत्तर सी जीवन जटिल जैविक अणुओं के रासायनिक विकास से उत्पन्न हुआ। निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? अ ज्वालामुखी उभेदन, बी सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सी चंद्रग्रहण, डी वायवीय फोटोचित्र। उत्तर अ ज्वालामुखी उभेदन। खगोलशास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है? अ एडविन हबल, बी इमानुअल कांट, सी जॉर्ज लिमेटर, डी चैम्बरलेन। उत्तर सी जॉर्ज लिमेटर। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? अ मियांडर, बी सिल, सी डाइक, डी स्टार। उत्तर अ मियांडर। पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया के दौरान किस तत्व का घनत्व कम होने के कारण वह ऊपर की ओर आया और पृथ्वी की परत का निर्माण किया? अ लोहा, बी निकल, सी सिलिकेट, डी मैग्नीशियम। उत्तर सी सिलिकेट। वर्तमान वायुमंडल के विकास में तीसरी अवस्था में क्या शामिल था? अ पृथ्वी का ठंडा होना और डीगैसिंग, बी महासागरों का निर्माण,
सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और वायुमंडल का संघटन बदलना। डी ज्वालामुखी गतिविधि में वृद्धि। उत्तर सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और वायुमंडल का संघटन बदलना। निम्न में से किस परिकल्पना को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है? अ निहारिका परिकल्पना, बी बिग बैंग सिद्धांत, सी ग्रहाणु परिकल्पना, डी स्थिर अवस्था परिकल्पना। उत्तर बी बिग बैंग सिद्धांत। लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? अ 1795, बी 1796, सी 1896, डी 1798। उत्तर डी 1798। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह किस कल्प से संबंधित हैं? अ ओर्डोविसियन, बी सिलुरियन, सी डिवोनियन, डी कार्बोनिफेरस। उत्तर बी सिलुरियन। घनत्व के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? अ बृहस्पति बुध पृथ्वी, बी बुध पृथ्वी बृहस्पति, सी पृथ्वी बुध बृहस्पति, डी पृथ्वी बृहस्पति बुध। उत्तर अ बृहस्पति बुध पृथ्वी। सूर्य से गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए? अ कोणीय संवेग, बी अभिकेंद्रीय बल, सी घूर्णन बल, डी अपकेंद्रीय बल। उत्तर डी अपकेंद्रीय बल। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? अ इयॉन, बी महाकल्प, सी कल्प, डी युग। उत्तर अ इयॉन। सबसे पहले किसने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? अ कार्ल वाइजास्कर, बी एडविन हब्बल, सी ऑटो श्मिड, डी सर जेम्स जीन्स। उत्तर बी एडविन हब्बल। इनमें से किसने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया? अ कार्ल वाइजास्कर, बी ऑटो श्मिड, सी चैम्बरलिन और मोल्टन, डी एक व दो दोनों। उत्तर डी एक व दो दोनों। ग्रहों के निर्माण के अंतिम चरण में एक्रीशन अक्रीशन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? अ गैसों का संघनन, बी छोटे छोटे पिंडों का आपस में जुड़कर बड़े पिंड बनाना, सी तारों का टूटना, डी ज्वालामुखी विस्फोट। उत्तर बी छोटे छोटे पिंडों का आपस में जुड़कर बड़े पिंड बनाना। प्रारंभिक पृथ्वी की परत बनने के बाद पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रक्रिया से अलग होकर विभिन्न परतों में विभाजित हुआ? त संवहन, बी विभेदन, सी अपक्षय, डी अपर्दन। उत्तर बी विभेदन।
चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? अ. कैप्चर सिद्धांत, बी. सहगठन सिद्धांत, सी. विशालकाय प्रभाव सिद्धांत जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, डी. विखंडन सिद्धांत। उत्तर सी. विशालकाय प्रभाव सिद्धांत। विशालकाय प्रभाव सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से किस ग्रह के टकराने से हुआ माना जाता है? क. मंगल, बी. शुक्र, सी. थिया नामक ग्रह, डी. बृहस्पति। उत्तर सी. थिया नामक ग्रह। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस लगभग नगण्य थी? अ. नाइट्रोजन, बी. ऑक्सीजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. जल वाष्प। उत्तर बी. ऑक्सीजन। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख थी? अ. प्रकाश संश्लेषण, बी. डीगैसिंग, सी. संघनन, डी. ज्वालामुखी विस्फोट। उत्तर बी. डीगैसिंग। पृथ्वी पर महासागरों के निर्माण में मुख्य योगदान किस प्रक्रिया का था? अ. उल्कापिंडों का गिरना, बी. ज्वालामुखी से निकले जलवाष्प का संघनन, सी. ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, डी. नदी प्रणालियों का विकास। उत्तर बी. ज्वालामुखी से निकले जलवाष्प का संघनन। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग कब शुरू हुआ माना जाता है? अ. 4.5 अरब वर्ष पहले, बी. 3.8 अरब वर्ष पहले, सी. 2.5 अरब वर्ष पहले, डी. 540 मिलियन वर्ष पहले। उत्तर बी. 3.8 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी के इतिहास में किस कल्प को डायनासोर का युग कहा जाता है? अ. पैलियोजोइक, बी. मीसोजोइक, सी. सेनोजोइक, डी. प्रीकैम्ब्रियन। उत्तर बी. मीसोजोइक। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि के लिए कौन सा जीवधारी समूह जिम्मेदार था? स. स्तनधारी, बी. मछली, सी. साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन शैवाल, डी. कवक। उत्तर सी. साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन शैवाल। अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? अ. सेर, बी. तारागढ़, सी. अचलगढ़, डी. रघुनाथगढ़। उत्तर अ. सेर। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अ. बैराठ, बी. जयगढ़, सी. नाहरगढ़, डी. भागगढ़। उत्तर डी. भागगढ़। सेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है?
अ 1597 मीटर, बी 1722 मीटर, सी 1380 मीटर, डी 1496 मीटर। उत्तर अ 1597 मीटर। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। अ रोजा भाकर, बी झारोला पहाड़, सी इसराना भाकर, डी सतूर। उत्तर डी सतूर। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? अ डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी सिरोही, डी भीलवाड़ा। उत्तर बी उदयपुर। राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अ गुरु शिखर, बी जरगा, सी बैराठ, डी अचलगढ़। उत्तर अ गुरु शिखर। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है? अ कपासन, बी पीसांगन, सी अजमेर, डी ब्यावर। उत्तर सी अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अ घग्घर मृत नदी, बी नागपानी अरावली दर्रा, सी भोराट पठार, डी सेर अरावली की चोटी। उत्तर बी नागपानी अरावली दर्रा। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? अ गिरवा, बी भोराट, सी थली, डी भाकर। उत्तर डी भाकर। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? अ बाबई, बी हर्षनाथ, सी रघुनाथगढ़, डी खो। उत्तर बी हर्षनाथ। सौरमंडल के ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना नेब्यूलर हाइपोथेसिस मूल रूप से किसने दी थी? अ ओटो श्मिड, बी इम्मैनुअल कांट, सी लाप्लास, डी चैम्बरलेन। उत्तर बी इम्मैनुअल कांट। निहारिका परिकल्पना में 1796 में किसने संशोधन प्रस्तुत किया जिससे इसे और अधिक परिष्कृत किया गया? अ चैम्बरलेन और मोल्टन, बी लाप्लास, सी जेम्स जीन्स, डी फ्रेड हॉयल। उत्तर बी लाप्लास। द्वैतारक सिद्धांत के अंतर्गत चैम्बरलेन और मोल्टन ने ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की थी? अ गैसीय ज्वार परिकल्पना, बी ग्रहाणु परिकल्पना, सी निहारिका परिकल्पना, डी अंतरतारकीय धूल परिकल्पना। उत्तर बी ग्रहाणु परिकल्पना। आधुनिक सिद्धांतों में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? अ स्थिर अवस्था संकल्पना,
बी दोलनशील ब्रह्मांड संकल्पना, सी बिग बैंग सिद्धांत, डी निहारिका परिकल्पना। उत्तर सी बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कब शुरू हुआ माना जाता है? अ 4.5 अरब वर्ष पहले, बी 13.7 अरब वर्ष पहले, सी 15 अरब वर्ष पहले, डी 10 अरब वर्ष पहले। उत्तर बी 13.7 अरब वर्ष पहले। प्रारंभिक ब्रह्मांड में बिग बैंग के तुरंत बाद कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में बना? अ हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन। उत्तर सी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के रूप में एडविन हबल ने 1929 में किस खोज का समर्थन किया? अ ग्रहों की गति, बी आकाशगंगाओं का एक दूसरे से दूर जाना, सी पृथ्वी की परिक्रमा, डी तारों का निर्माण। उत्तर बी आकाशगंगाओं का एक दूसरे से दूर जाना। तारों का निर्माण मुख्य रूप से किस गैसीय बादल के संघनन से होता है? अ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूल और जल वाष्प, सी हाइड्रोजन और हीलियम, डी नाइट्रोजन और आर्गन। उत्तर सी हाइड्रोजन और हीलियम। तारों के समूह को क्या कहा जाता है जो एक साथ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं? अ निहारिका, बी धूमकेतु, सी आकाशगंगा, डी ग्रह। उत्तर सी आकाशगंगा। अनुमानतः हमारी आकाशगंगा मिल्की वे कब बनी थी? अ 5 अरब वर्ष पहले, बी 10 अरब वर्ष पहले, सी 13.7 अरब वर्ष पहले, डी 4.5 अरब वर्ष पहले। उत्तर बी 10 अरब वर्ष पहले। भूगोल के मुख्य प्रश्नों में से कहाँ प्रश्न से संबंधित है? अ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषता से संबंधित, बी वितरण से संबंधित, सी कार्यकारण से संबंधित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी वितरण से संबंधित। भूगोल में क्यों वाय प्रश्न किससे जुड़ा होता है? अ पहचान, बी वर्णन, सी कारण कार्य संबंध, डी समय। उत्तर सी कारण कार्य संबंध। भूगोल को स्थानिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? अ यह समय का अध्ययन करता है, बी यह केवल मानव का अध्ययन करता है, सी यह स्थान व वितरण का अध्ययन करता है, डी यह प्रयोगशाला आधारित है। उत्तर सी यह स्थान व वितरण का अध्ययन करता है। भूगोल को अंतर्विषयी विषय क्यों कहा जाता है? अ यह कठिन है, बी यह सरल है, सी यह कई विषयों से जुड़ा है, डी यह नया विषय है।
उत्तर सी, यह कई विषयों से जुड़ा है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी? फ हेटनर, बी होर्टशोर्न, सी अरस्तु, डी हेरोडोटस। उत्तर बी होर्टशोर्न। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ केवल प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना, बी पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करना, सी केवल मानव जनसंख्या का अध्ययन करना, डी केवल मानचित्र बनाना। उत्तर बी पृथ्वी की सतह पर विभिन्न घटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन करना। रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार भूगोल का उद्देश्य क्या है? अ धरातल के कारणात्मक संबंधों का अध्ययन करना, बी धरातल की प्रादेशिक बटा क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना, सी मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करना, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर बी धरातल की प्रादेशिक बटा क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना। निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? वह पर्यावरण भूगोल में केवल भूमि ह्रास का अध्ययन किया जाता है, बी जीव भूगोल का अभ्युदय पर्यावरण एवं पारिस्थितिक भूगोल के कार्यकारण संबंधों से हुआ है, सी ऐतिहासिक भूगोल में निर्वाचन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, डी मृदा भूगोल वनस्पति भूगोल की शाखा है। उत्तर अ पर्यावरण भूगोल में केवल भूमि ह्रास का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की क्रमबद्ध बटा विषयवस्तुगत उपागम का विकास किस भूगोलवेत्ता ने किया? अ कार्ल रिटर, बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सी अल्फ्रेड हैटन, डी रिच्थोफेन। उत्तर बी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? फ इरेटोस्थोनीज, बी कार्ल रिटर, सी अल्ब्रट पेंक, डी हिकेटियस। उत्तर अ इरेटोस्थोनीज। अधिकतर विद्वान भूगोल को किस रूप में परिभाषित करते हैं? अ मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, बी वनस्पतियों के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, सी मानव एवं जंतुओं के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। भूगोल की किस शाखा में पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है? अ वनस्पति भूगोल, बी पारिस्थितिक विज्ञान, सी जीव भूगोल, डी पर्यावरण भूगोल। उत्तर सी जीव भूगोल। भूगोल की किस शाखा में प्रजातियों के निवास क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? अ वनस्पति भूगोल, बी पारिस्थितिक विज्ञान, सी जीव भूगोल, डी पर्यावरण भूगोल। उत्तर सी जीव भूगोल।
ग्रामीण भूगोल एवं नगरीय भूगोल भूगोल की किस शाखा की उपशाखाएं हैं? अ. आर्थिक भूगोल, बी. सांस्कृतिक भूगोल, सी. अधिवास भूगोल, डी. सामाजिक भूगोल। उत्तर सी. अधिवास भूगोल। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अ. लैटिन, बी. ग्रीक, सी. संस्कृत, डी. अरबी। उत्तर बी. ग्रीक। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ है? अ. पृथ्वी का अध्ययन, बी. पृथ्वी का मापन, सी. पृथ्वी का वर्णन, डी. पृथ्वी का विकास। उत्तर सी. पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द के ज्यो का अर्थ क्या है? अ. जल, बी. स्थल, सी. पृथ्वी, डी. वायुमंडल। उत्तर सी. पृथ्वी। भूगोल शब्द के ग्राफी का अर्थ है? अ. मापन, बी. लेखन बटा वर्णन, सी. अध्ययन, डी. विश्लेषण। उत्तर बी. लेखन बटा वर्णन। भूगोल को किसने पृथ्वी का वर्णन कहा था? अ. अरस्तु, बी. टॉलमी, सी. इरेटोस्थनीज, डी. हेरोडोटस। उत्तर सी. इरेटोस्थनीज। भूगोल को माता विज्ञान मदर ऑफ साइंसेस क्यों कहा जाता है? अ. यह सबसे प्राचीन विज्ञान है, बी. इससे अन्य विज्ञानों की उत्पत्ति हुई, सी. यह केवल पृथ्वी से संबंधित है, डी. यह मानव विज्ञान है। उत्तर बी. इससे अन्य विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। निम्नलिखित में से भूगोल का मुख्य विषय क्या है? अ. मानव सभ्यता, बी. पृथ्वी व मानव का पारस्परिक संबंध, सी. केवल स्थलाकृति, डी. केवल प्राकृतिक संसाधन। उत्तर बी. पृथ्वी व मानव का पारस्परिक संबंध। भूगोल की कितनी मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं? अ. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। उत्तर बी. 2। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? अ. भौतिक व आर्थिक भूगोल, बी. मानव व आर्थिक भूगोल, सी. भौतिक व मानव भूगोल, डी. सामाजिक व राजनीतिक भूगोल। उत्तर सी. भौतिक व मानव भूगोल। पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? अ. मानव भूगोल, बी. आर्थिक भूगोल, सी. भौतिक भूगोल, डी. सामाजिक भूगोल। उत्तर सी. भौतिक भूगोल। भूकंप की कौन सी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसा व्यवहार करती हैं, अर्थात कंपन की दिशा के समानांतर गति करती हैं? अ. पी वेव्स,
बी एस वेव्स, सी ई एस वेव्स, डी एल वेव्स। उत्तर अ पी वेव्स। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में उभार व गर्त पैदा करती हैं? अ पी वेव्स, बी एस वेव्स, सी एल वेव्स, डी ई एस वेव्स। उत्तर सी एल वेव्स। भूकंप माप की कौन सी स्केल आघात की तीव्रता या गहनता के माप के आधार पर बनाई गई है? अ रिक्टर स्केल, बी मर्कैली स्केल, सी मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी मर्कैली स्केल। निम्न में से किस तरंग का छाया क्षेत्र शैडो जोन सबसे बड़ा होता है? अ एस तरंग, बी पी तरंग, सी एल तरंग, डी पी तरंग। उत्तर अ एस तरंग। निम्न में से कौन सा संयोजन स्थलमंडल लिथोस्फेर को सर्वाधिक सही रूप में व्यक्त करता है? अ भूपर्पटी प्लस निचला मेंटल, बी भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल, सी ऊपरी मेंटल प्लस बाह्य कोर, डी केवल भूपर्पटी। उत्तर बी भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में मूलभूत अंतर क्या है? अ दोनों ऊर्जा मापन स्केल हैं। बी रिक्टर क्षति पर आधारित है, मर्केली ऊर्जा पर। सी रिक्टर ऊर्जा पर आधारित है, मर्केली प्रभाव क्षति पर। डी दोनों केवल स्थानीय उपयोग में हैं। उत्तर सी रिक्टर ऊर्जा पर आधारित है, मर्केली प्रभाव क्षति पर। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी आकृति अत्यधिक विस्फोटक स्वभाव को दर्शाती है और स्वयं ध्वंस होकर बनती है? अ शील्ड ज्वालामुखी, बी सिंडर शंकु, सी मिश्रित ज्वालामुखी, डी कैल्डेरा। उत्तर डी कैल्डेरा। मोरोविसिक असंबद्धता किन परतों के बीच पाई जाती है? अ ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट, बी निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, सी ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल, डी निचली मेंटल एवं ऊपरी क्रोड। उत्तर बी निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल। क्रोड मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है? अ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, बी लोहा और निकेल, सी ऑक्सीजन और सिलिकॉन, डी मैग्नीशियम और लोहा। उत्तर बी लोहा और निकेल। मोरोविसिक असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? अ क्रस्ट और मेंटल के बीच, बी मेंटल और क्रोड के बीच, सी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच, डी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच। उत्तर अ क्रस्ट और मेंटल के बीच। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? अ क्रस्ट और मेंटल के बीच, बी मेंटल और क्रोड के बीच, सी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच, डी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच।
उत्तर बी मेंटल और क्रोड के बीच। भूकंपीय तरंगों के वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है? अ तापमान में परिवर्तन, बी घनत्व में परिवर्तन, सी माध्यम की कठोरता में परिवर्तन, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर आने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अ अवसाद, बी लावा, सी राख, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर डी उपर्युक्त सभी। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? अ वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, बी महासागरीय सतह पर भूकंप, सी ज्वार भाटा, डी तूफान। उत्तर बी महासागरीय सतह पर भूकंप। पृथ्वी के किस आंतरिक भाग में संवहन धाराएं पाई जाती हैं? अ क्रस्ट, बी मेंटल, सी बाह्य क्रोड, डी आंतरिक क्रोड। उत्तर बी मेंटल। कौन सी असांतत्य परत आंतरिक क्रोड व बाह्य क्रोड के मध्य स्थित है? अ कोनोरॉड, बी मोहो, सी रिपेटी, डी लेहमन। उत्तर डी लेहमन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं? अ तापमान, चट्टान, ज्वालामुखी, बी घनत्व, ज्वालामुखी, भूकंप, सी भूकंप, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण, डी तापमान, भूकंप, गुरुत्वाकर्षण। उत्तर सी भूकंप, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? अ मेंटल, बी क्रोड, सी क्रस्ट, डी स्थलमंडल। उत्तर सी क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? अ 5-10 किमी, बी 20-25 किमी, सी 30-40 किमी, डी 60-70 किमी। उत्तर सी 30-40 किमी। महासागरीय क्रस्ट ओशियानिक क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? अ 5 किलोमीटर, बी 15 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर, डी 35 किलोमीटर। उत्तर अ 5 किलोमीटर। क्रस्ट के नीचे की परत को क्या कहते हैं, जिसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक है? अ क्रोड, बी मेंटल, सी स्थलमंडल, डी बाह्य क्रोड। उत्तर बी मेंटल। मेंटल का ऊपरी भाग जो दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर कहलाता है, उसकी गहराई लगभग कितनी है? अ 10-50 किमी, बी 100-200 किमी, सी 50-100 किमी,
डी 200-400 किमी। उत्तर बी 100-200 किमी। दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फेयर को दुर्बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भंगुर है। बी क्योंकि यह आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। सी क्योंकि यह बहुत ठंडा है। डी क्योंकि यह बहुत कठोर है। उत्तर बी क्योंकि यह आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? अ क्रस्ट, बी मेंटल, सी क्रोड, डी दुर्बलता मंडल। उत्तर सी क्रोड। पृथ्वी का बाह्य क्रोड आउटर कोर किस अवस्था में है? अ ठोस, बी तरल, सी गैसीय, डी प्लाज्मा। उत्तर बी तरल। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड इनर कोर किस अवस्था में है? अ तरल, बी गैसीय, सी ठोस, डी प्लाज्मा। उत्तर सी ठोस। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत प्रत्यक्ष नहीं है? अ ज्वालामुखी उगार से प्राप्त पदार्थ, बी खनन क्षेत्र, सी भूकंप तरंगें, डी महासागरीय वेधन परियोजनाएं। उत्तर सी भूकंप तरंगें। दुनिया की सबसे गहरी खदान मपोनेंग गोल्ड माइन किस देश में स्थित है? अ भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी रूस, डी चीन। उत्तर बी दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? अ गुरुत्वाकर्षण बल, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी भूकंप विज्ञान, डी उल्कापिंडों का अध्ययन। उत्तर सी भूकंप विज्ञान। भूकंप के दौरान सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंगे कौन सी हैं? अ तरंगे, बी तरंगे, सी तरंगे, डी रेले तरंगे। उत्तर बी तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं? अ तरंगे, बी तरंगे, सी तरंगे, डी सतही तरंगे। उत्तर बी तरंगे। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं? अ तरंगे, बी तरंगे, सी तरंगे, डी सतही तरंगे। उत्तर बी तरंगे। भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है? अ अधिकेंद्र, बी फोकस,
सी भूकंपमापी, डी आइसोसिस्मल रेखा। उत्तर बी फोकस। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, उसे क्या कहते हैं? अ फोकस, बी भूकंपमापी, सी अधिकेंद्र, डी छाया क्षेत्र। उत्तर सी अधिकेंद्र। तरंगों का छाया क्षेत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है? अ 103 डिग्री 142 डिग्री, बी 103 डिग्री, सी 105 डिग्री 145 डिग्री, डी 103 डिग्री से आगे। उत्तर डी 103 डिग्री से आगे। तरंगों का छाया क्षेत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है? अ 105 डिग्री 145 डिग्री, बी 105 डिग्री, सी 120 डिग्री 140 डिग्री, डी 100 डिग्री 150 डिग्री। उत्तर अ 105 डिग्री 145 डिग्री।